हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। तो आज चैप्टर 11 कला के तत्व पढ़ेंगे। इसमें रेखा, आकार, आकृति, वर्ण या रंग, तान, पोत, अंतराल है। इन सब के बारे में हम जो है बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 6 तत्व माने गए हैं। चित्र में प्राण आता है तो किससे आता है? रंग से, रेखा से, लय से, तीनों से आता है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी रेखा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्र में रेखा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी कि आकृति को रूप भी देती है, प्रभाव भी पैदा करती है, चित्र को उभारती भी है। तो तीनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रेखा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही हो जाएगा, रेखा। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रेखा। अगला प्रश्न है, ईरानी शैली की एक विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रेखाएं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभिकथन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रेखांकन चित्रकला का व्याकरण है। अगला प्रश्न है, भाव कला को क्या देता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गति। अगला प्रश्न है, 4 से अधिक रेखाओं से घिरा हुआ समतल क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बहुभुज। अगला प्रश्न है, समानांतर रेखा का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो आपस में नहीं मिलती हैं। अगला प्रश्न है, वह रेखाएं जो एक दूसरे के का अनुकरण करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही हो जाएगा, आवृत्ति रेखाएं। अगला प्रश्न है, सेट स्क्वायर्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समांतर रेखाएं खींचने में। अगला प्रश्न है, टी स्क्वायर क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समांतर रेखाएं खींचने का यंत्र। अगला प्रश्न है, कोणीय रेखाएं किस भाव को प्रकट करती हैं? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, व्याकुलता को। अगला प्रश्न है, क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शांत। अगला प्रश्न है, विकर्ण मापनी क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 अंक मापनी। अगला प्रश्न है, रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही हो जाएगा, अजंता। अगला प्रश्न, अजंता में कितने प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 20। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है। ऑप्शन नंबर सी रेखा का। अगला प्रश्न है, चित्र में कर्णवत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, व्याकुलता को। अगला प्रश्न है, चित्रण के लिए किस आकार प्रकार के ब्रश प्रयोग किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि राउंड, फ्लैट, फिल्बर्ट सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लिपि। अगला प्रश्न है, समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी लय। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन कला के, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चित्र लय एवं गतिपूर्ण है। अगला प्रश्न है, आलंकारिक रेखा आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए लयात्मक रेखाओं से। अगला प्रश्न है, आकृतियों से स्पष्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी रूप। अगला प्रश्न है, अंडाकार आकृति कैसा प्रभाव देती है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लावण्यता का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक घनाभ आकृति के अंतर्गत नहीं आती? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सेब। अगला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की लंब भुजा को अक्ष बनाकर घूर्णन करने से क्या बनता है? ऑप्शन नंबर सी शंकु। अगला प्रश्न है, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रकाश छाया से। वे सही नहीं है, आकृति को रूप मिलता है प्रकाश छाया से, यह वक्तव्य सही नहीं है। अगला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज के कोणों की प्रकृति होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, न्यून कोण। अगला प्रश्न है, ऋजु कोण कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 180 डिग्री। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है? ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा, 2 समकोण। अगला प्रश्न है त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी समबाहु त्रिभुज। अगला प्रश्न है त्रिज्या होती है। ऑप्शन नंबर सी व्यास का आधा। अगला प्रश्न है एक वृत्त के व्यास और उसकी त्रिज्या का अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर बी 2:1। अगला प्रश्न है वृत्त के केंद्र को कोण बनाता है, वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 360 डिग्री का। अगला प्रश्न है जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा हो उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए परिधि। अगला प्रश्न है वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी जीवा। चलिए अगला प्रश्न है पिरामिड का तिर्यक फलक किस आकार का होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, त्रिकोणीय। अगला प्रश्न है सादृश्य का अर्थ है। ऑप्शन नंबर डी आकृति में समानता। अगला प्रश्न है इनमें से कौन असंबद्ध है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चित्रकार। अगला प्रश्न है चित्रकला में किसका महत्व अधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रंग का। अगला प्रश्न है रंग को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ह्यू कहते हैं। अगला प्रश्न है वर्ण क्या है। तो वर्ण जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रकाश की संपत्ति है। वर्ण या रंग क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रकाश का गुण है। अगला प्रश्न है वर्ण के कितने गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3। अगला प्रश्न है प्राथमिक रंग कितने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 3। अगला प्रश्न है बैंगनी रंग हमें कैसा प्रभाव देता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, घृणा का। अगला प्रश्न है तटस्थ रंग कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, काला। अगला प्रश्न है निम्न में से प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पीला। अगला प्रश्न है लाजवर्द या लापिस लाजुली का रंग क्या है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तीव्र नीला। अगला प्रश्न है प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं। ऑप्शन नंबर ए लाल नीला हरा। अगला प्रश्न है मूल रंग के समूह कौन से हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, नीला पीला लाल। अगला प्रश्न है प्राथमिक रंग हैं। ऑप्शन नंबर सी ऐसे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जाते। अगला प्रश्न है द्वितीय श्रेणी के रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हरा बैंगनी नारंगी। अगला प्रश्न है ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सियान मैजेंटा येलो ब्लैक। अगला प्रश्न है गर्म रंग कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि नारंगी लाल पीला सभी हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी लाल। अगला प्रश्न उस रंग का चयन करें जो तेज या गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी नीला हो जाएगा, नीला शीतल रंग माना जाता है। अगला प्रश्न है शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नीला और हरा। अगला प्रश्न है प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं। प्रिज्म के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भूरा बन जाएगा। अगला प्रश्न है विरोधी रंग कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए लाल और हरा विरोधी रंग है। अगला प्रश्न है नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नारंगी। अगला प्रश्न है नीला रंग आयातित है। ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान से। और आज का आखिरी प्रश्न, सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शचीन्द्रनाथ बोस एवं सुकुमार ने।